हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से फिर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ, जिसमें म्यूज़िक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच वगैरह की वैकेंसीज़ हैं। और सभी राज्यों के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो इस पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है, और एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय NHPC सिंगताम की तरफ से इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। और जानकारी के लिए बता दिया जाए, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पर रखा जाएगा। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ है। तो इसमें बताया गया है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालय NHPC सिंगताम में निम्नलिखित विषयों के शिक्षकों का पैनल तैयार करने और इस विद्यालय में अंशकालीन संविदा के आधार पर रिक्तियों को आवश्यकता के अनुसार भरने के लिए इंटरव्यू का आयोजन कराया जाएगा, जो कि 6 मार्च 2024 को और 7 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे से होगा। अब देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट का इंटरव्यू कब कब है। तो 6 मार्च 2024 को बुधवार के दिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भौतिक, गणित, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और भूगोल। और इसी के साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत और शारीरिक शिक्षा, और साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक। इनका इंटरव्यू 6 मार्च 2024 को बुधवार के दिन होगा, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको जो है विद्यालय में उपस्थित हो जाना है। और इसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक, खेल कोच, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, नृत्य शिक्षक, योगा शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू 7 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन होगा, प्रातः 9 बजे। तो दिए गए टाइम से पहले पहले आपको स्कूल में उपस्थित हो जाना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, उसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आगे दिया गया है, उपरोक्त पदों की अर्हताओं को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार भरा हुआ बायोडाटा फॉर्म, सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्र केवल सत्यापन हेतु। तो इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से भर लें। और जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हैं, 10th का, 12th का, JBT, DLED वगैरह जो भी आपने किया है, BEd वगैरह, CTET एक्सपीरियंस वगैरह, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले लें और उन्हें सेल्फ़ अटेस्ट कर लें। साथ ही साथ जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलरफुल ले लें और अपना एक वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ वगैरह रख लें। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। और साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर विद्यालय में उपस्थित होना है। इंटरव्यू के दिन साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा व अन्य भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब है कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। और बाकी सैलरी वगैरह जो केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट्स ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को सैलरी वगैरह दी जाती है, वो आपको मिलेगी। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने की निपुणता होनी चाहिए और उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए।
बाकी साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी जब आप स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों पर सुबह 9 बजे से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल रूप से भरे हुए पंजीकरण फॉर्म और दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होंगे। आगे है तो बाकी यहाँ बताया गया यह साक्षात्कार विभिन्न पदों के लिए एक पैनल बनाकर आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण रूप से संविदा पर पार्ट टाइम शिक्षकों की केंद्रीय विद्यालय NHPC सिंगताम में आयोजित की जा रही है। सिंगताम आपका कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका सिक्किम में, सिक्किम के आसपास है, मतलब सिक्किम में ही पड़ता है, सिक्किम का ही एक शहर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। और आगे देख लेते हैं। बाकी पेमेंट ऑफ जो भी केंद्रीय विद्यालय के रूल्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट वगैरह होती है वो आपको मंथली बेसिस पर मिलेगी। और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि किस किस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सैलरी वगैरह डिवाइड की गई है। तो PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए पर मंथ है 32,500 रुपये। TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए है 31,250 रुपये पर मंथ। PRT एंड म्यूज़िक टीचर के लिए है 26,250 रुपये पर मंथ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है 31,250 रुपये पर मंथ सेकेंडरी लेवल के लिए, और 26,250 रुपये पर मंथ प्राइमरी लेवल के लिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए पर मंथ है 26,250 रुपये। स्पोर्ट्स कोच के लिए है 26,250 रुपये पर मंथ। डांस कोच एंड योगा टीचर के लिए है 26,250 रुपये पर मंथ। फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट टीचर के लिए है 26,250 रुपये पर मंथ। तो ये पोस्ट वाइज जो है उनकी सैलरी वगैरह की डिटेल दी गई है। और आगे देख लेते हैं हम। संविदा के आधार पर जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे अवकाश वेतन के हकदार नहीं होंगे, तो यह इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और अब ये उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। अलग अलग पोस्ट है, PGT, TGT और PRT शिक्षकों की नौकरी का विवरण, तो इसे आप एक बार पढ़ लें ज़रूर। और इसी प्रकार से प्रशिक्षक कोच कंप्यूटर प्रशिक्षक की नौकरी का विवरण है, मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या कार्य करना होगा, किस प्रकार से आपको सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो ये सारा जो है डिटेल दिया गया है। ये है स्पेशल एजुकेटर की नौकरी का विवरण। बाकी आगे देख लेते हैं, रिक्वायर क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो PGT के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से आपने 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो, या फिर मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो। अब सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। PGT इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी के लिए आपने हिंदी और संस्कृत इसमें से एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हो। इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT मैथमेटिक्स, PGT बायोलॉजी है, PGT हिस्ट्री है, PGT जियोग्राफी है। और B.Ed जो है आपका कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपका इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी BE या BTech आपने कंप्यूटर साइंस या IT वगैरह से किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BE या BTech एनी स्ट्रीम से किया हुआ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ हो। बाकी आगे है PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं आप देख लें, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और बाकी फॉर TGT की पोस्ट के लिए देख लेते हैं, तो TGT की पोस्ट के लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज के साथ 50% अंकों के साथ हो, और बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में हो। बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट नीचे दिया गया है, तो आप देख लें क्या कंडीशन आप पूरी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होंगे। ये जो है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। TGT इंग्लिश की पोस्ट के लिए आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन के 3 सालों में पढ़ा हुआ हो। हिंदी के लिए भी सेम यही कंडीशन है। TGT सोशल स्टडी के लिए
टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएट लेवल पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो ये मस्ट है। और इसी प्रकार से टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी संस्कृत के लिए और टीजीटी मैथ्स के लिए, तो टीजीटी मैथ्स के लिए भी आपने कोई 2 सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने बैचलर डिग्री में पढ़ा हुआ हो तो आप टीजीटी मैथ्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीएड आप क्वालिफाई होने चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है फिज़िकल एजुकेशन टीचर एंड आर्ट एजुकेशन टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन में या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो। और टीजीटी एई के पोस्ट के लिए है यानी आर्ट एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए एसेंशियल है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स आर्ट, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री वगैरह आपने की हुई हो। आपको हिंदी और इंग्लिश में काम करने की नॉलेज होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब है प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे और भी कंडीशन दी गई हैं, आप देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर की पोस्ट में म्यूज़िक के लिए देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ आपने पास किया हुआ हो और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ हो, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 50% अंकों के साथ बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह से किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या और भी कंडीशन दी गई है, इसे देख लें आप, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए एलिमेंट्री यानी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पर आपने 12th पास किया हुआ हो और 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन में एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी किया हुआ हो, या फिर और भी कंडीशन दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो देख लें तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं हम। फॉर अदर पोस्ट के लिए है, तो इसे देख लेते हैं हम। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एनएसएनआईसी से या बीपीएड वगैरह, या फिर ग्रेजुएशन इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हुआ हो और रिप्रेजेंटेड एट नेशनल लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी, तो यह आपने किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए आपने किया डांस इंस्ट्रक्टर एनी रिकॉग्नाइज एट स्टेट और नेशनल लेवल पर, क्लासिकल या फिर फोक डांस। बाकी योगा इंस्ट्रक्टर के लिए है तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो और 1 ईयर की ट्रेनिंग इन योगा में किया हुआ हो आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से फिल कर लें। यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लें, सारी डिटेल आप अच्छे से मेंशन करिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर आपकी मेल आईडी वगैरह पर ही सेंड की जाएगी। समय समय पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहें। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करके आपको जो है अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस डेट को आपको विद्यालय जाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।